अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हम क्या करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में अपने ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को या तो खरीदते हैं या तो बिक्री करते हैं। कस्टमर कैन गेट द थिंग्स इन द फॉलोइंग मैनर। कस्टमर कैसे चीज़ों को प्राप्त करता है? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, शॉपकीपर, रिटेलर, सेल्स पर्सन, कस्टमर इस तरीके से। या तो कस्टमर यहाँ से खरीदा होगा या तो इसके थ्रू यहाँ से ये होगा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर खरीदा होगा मैन्युफैक्चरर से, शॉपकीपर खरीदा होगा होलसेलर से, और कस्टमर कहाँ से खरीदा होगा? या तो शॉपकीपर यहाँ से खरीदा होगा। इस तरीके से देखिए उसमें बहुत दो चीज़ें को हमको ध्यान रखना है। क्या होता है? एक होता है कॉस्ट प्राइस होता है और एक सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू द मैन्युफैक्चरर टू बाई गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। इसको डिनोट करते हैं सीपी पे। मतलब दुकानदार किसी चीज़ को मतलब परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से सामान को, जिस रेट पे खरीदा उसी को क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। इसको डिनोट करेंगे सीपी से, और इसका हिंदी होता है क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य को डिनोट करते हैं एसपी से। और उसका डेफिनेशन की बात करें तो द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स द गुड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जिस रेट पे मतलब शॉपकीपर अपने सामान को बेचता है उस रेट को क्या बोलते हैं? उस वस्तु के लिए वो विक्रय मूल्य हुआ, उसको एसपी से डिनोट करते हैं। अब इसमें कुछ टर्म आता है जैसे प्रॉफिट, लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन द शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट। अगर बेचने का जो प्राइस है और खरीदने का प्राइस का जो खरीदने का प्राइस है वो ज़्यादा हो, बेचने का प्राइस जो है ज़्यादा हो और खरीदने का प्राइस कम हो, तो सब दुकानदार क्या करता है? इस केस में क्या करता है? प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट मैक्स करता है। प्रॉफिट इक्वल टू देखिए एसपी माइनस सीपी, जो कि हमेशा क्या है? एसपी बड़ा है क्योंकि पहले आएगा तो बड़ा ही होगा, ठीक है। इसका हिंदी होगा लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अगर देखिए अब लॉस मतलब हानि। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन द शॉपकीपर सफर्स ए लॉस। लॉस इक्वल टू हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। अगर किसी सामान को दुकानदार जब बेचता है, उसका जो बेचने का मूल्य है उसके खरीदने के मूल्य से बेचने का जो मूल्य है उसके खरीदने के मूल्य से ये कम हुआ तो उसको क्या होगा? कम हुआ तो उसको लॉस होगा। और इसमें हम एक बात और करते हैं, एक प्रॉफिट परसेंटेज आता है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट हम क्या निकाले थे? एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। जब परसेंटेज की बात करें तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे। लॉस भी क्या होगा? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही लॉस परसेंटेज की बात करेंगे। कहीं क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है कि प्रॉफिट और लॉस जो है कि सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में बात करें, तो उस समय जब क्वेश्चन बोलेगा तब हम करेंगे। लेकिन जनरली हमारा मेन जो होता है क्या होता है? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे हमेशा। जब परसेंटेज की बात पूछ दिया तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा दो फार्मूला हुआ है इस तरीके से। एक और रिलेशन होता है हमारे पास, क्या होता है? रिलेशन होता है सीपी इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज, मतलब अपवर्ड एरो, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज इनटू सीपी। एसपी इक्वल टू परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज इनटू सीपी। देखिए अब बोलेगा क्वेश्चन में कि क्या होता है? 10% प्रॉफिट होता है तो 10% इंक्रीज हुआ। 10% इंक्रीज होता है तो कैसे लिखते थे? पहले कोई नंबर है जैसे 10% इंक्रीज होता है, परसेंटेज में हम लिखते थे क्या? x प्लस एक्स का 10%। देखिए 10% ऐसे हुआ, x प्लस एक्स का 10/100 लिखेंगे तो 1.1x आया। वही फार्मूला कैसे? देखिए परसेंटेज से मैं कोरिलेट कर रहा हूँ इसको। क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का 10% यानी 10/100 सीपी ऐसे लिख दिए हैं। और जब 10% की डिक्रीज बोलेगा, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस में बात करते हैं तो क्या लिखते थे? 10% की, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जब बात करेंगे तो उसको 10% लॉस की बात करेंगे। अब इसको देखिए कोई नंबर है जैसे x माने हैं तो x माइनस एक्स का 10% उसमें था, तो इसको x माइनस एक्स का 10/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.9x आया। और अगर इसको फार्मूले की बात करें तो इस तरीके से आएगा। क्या आएगा? क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 10/100। देखिए और क्या बोलेगा? परसेंटेज इंक्रीज 10%, 15% प्रॉफिट की बात करेगा तो देखिए एसपी और सीपी में जो रिलेशन होगा 1.15 होगा, जो कि हम अभी पहले ही कुछ देर पहले बताए थे। जब 20% की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो एसपी और सीपी में रिलेशन क्या होगा? 1.2 सीपी। 25% की बात करें तो कितना होगा? सीपी इक्वल टू 1.25।
30% की बात करें तो एसपी इक्वल टू 1.3 सीपी। जब परसेंटेज डिक्रीज यानी लॉस तरफ की बात करें तो क्या लिखेंगे, एसपी और 15% लॉस बोलेगा तो सीपी एसपी इक्वल टू 0.85 सीपी। अब 12% लॉस की बात करें तो एसपी इक्वल टू कितना 0.88 सीपी। जब 20% लॉस की बात करेंगे तो कितना लिखेंगे 0.8 सीपी। 45% लॉस की बात करें तो एसपी। ये कैसे लिखेंगे तो उस तरह से x माइनस एक्स का 15% लॉस हुआ, माइनस रहेगा लॉस हो जाएगा, और जब प्लस रहेगा तो उसको उस तरीके से नहीं लिखना है, हमको लिखना है डायरेक्ट लिखना है। अब डायरेक्ट लिखेंगे तो इसमें ये तीन चीज क्वेश्चन आता है। आपको क्या लगेगा, कभी आपका परसेंटेज दिया रहेगा, एक तो सीपी दिया रहेगा तो आपको इधर सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, या तो सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों दिया रहे, सीपी दिया रहे और एसपी दिया रहे, तब आपका पड़ता है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो उसमें माइनस कर लेंगे वो पहले से। एसपी जब बड़ा हो, जब कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। और जब परसेंटेज की बात करेगा तो उसको हम बाटा में कर देंगे सीपी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो जाएगी। जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की बात करें तो उसमें उस तरीके से लिखेंगे एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। नहीं तो जब ऐसे दिए 20% लॉस हुआ, 30% प्रॉफिट हुआ, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। एक और ये चीज रहेगा, एक ये चीज रहेगा, तो बोलेगा ये निकालो, और ये रहेगा तो ये वाली चीज दिया रहेगा, ये चीज रहेगा लॉस दिया रहेगा तो आपको ये निकालें। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बाई सेलिंग टीवी ऑफ ₹23520 ए डीलर सफर लॉस ऑफ 4%. What is the cost price of the color TV? At what price should he sell it to gain? देखिए कि एक डीलर है अपना जो टीवी को बेचता है इतने रुपए पे, 23,520 रुपए पे, तो वो क्या करता है 4% की उसकी हानि होती है। तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस टीवी का, कलर टीवी का जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 8%। या वो बोल रहा है कि टीवी को कितने रुपए में बेचेगा तो वो 8% उसको गेन हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है, सीपी एसपी इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए पहले लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या है आपका एसपी दिया रखा है, एसपी मैंने रख दिया, लॉस हो रहा है पॉइंट कितना 4% की लॉस हो रहा है, तो कितना लिख दिए 0.96 एसपी, जो पहले हम बताए थे वो कैसे आ रहा था। तो हमारे पास सीपी आ गया, जब इसको डिवाइड कर दिए यहाँ से तो ये आ गया, सीपी की वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब बोल रहा है कि ये क्या, इसका क्या मतलब कितना रुपए में बेचेगा कि 8% की उसका ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो जाए। हमेशा प्राइस जो परसेंटेज क्या बोलते हैं लॉस या प्रॉफिट की बात करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे कि मतलब सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो उस समय जब बात करेगा, रेयर केस में वो पूछता है, लेकिन हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ गया इतना कितना 24,500 रुपीज, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो बोल रहा है 4% की गेन हो रहा है इसको, मतलब 8% की गेन हो रहा है, मतलब 8% की इसको लाभ हो रहा है। तो कितना लिखेंगे 1.08 इंटू सीपी, सीपी का वैल्यू कितना है 24,500। जब इसको ये कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 26,460 रुपीज। ओके, एक और तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि 25 सेव का क्रय मूल्य जो 20 सेव को बेचने का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जो परसेंटेज है क्या हुआ। तो देखिए क्वेश्चन ही बोल रहा है सीपी ऑफ 15 एप्पल इक्वल टू एसपी ऑफ 20 एप्पल्स, सीपी इंटू 15 कर दिए, एसपी इंटू 20। देखिए जब रेशियो में बात करेंगे सीपी यहाँ पे है, एसपी इधर से उठा के इधर लेके आए, जो इक्वेशन है ये, और इधर से क्या होगा 20 हो गया 15, इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो कितना हो गया 4:3 होगा। तो ये क्या कंसीडर कर सकते हैं, सीपी क्या है हमारा 4 है, तो एसपी क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पे सीपी क्या है ग्रेटर है। ऐसे भी देख सकते हैं, अगर परसेंटेज में भी बात करें तो क्या है हमारा सीपी 4 है, अब बेच कितने के रहे हैं 3 में, तो यहाँ 4 से हम 3 जा रहे हैं, तो 1 रुपए की कमी आ रही है, या 1 रुपए की कितना 4 पे 1 रुपए की कमी आ रही है, तो 25% की लॉस हो रहा है। परसेंटेज से ही बात करते हैं, लेकिन अब इसको हम जब परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं नो कंसिडर, सीपी को कितना मानते हैं 4 हुआ, सीपी हुआ जो आया है, और एसपी 3 हुआ। तो देखिए लॉस क्या हुआ, सीपी माइनस एसपी 4 - 3 = 1। जो भी हम पहले भी बता चुके हैं, जो लॉस होता है हमेशा लॉस या प्रॉफिट जो होता है कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड करता है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस रेशियो में आएगा, ठीक है। जो इसका वैल्यू कितना है
1 है और CP हमारा कॉस्ट प्राइस कितना 4 है। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट है, 25% की रेशियो हुआ है, 25% आंसर हुआ हमारा। एक और क्वेश्चन है, जैसे क्या ए मैन सेल 2 रिस्ट वॉचेज, वन एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड अनदर लॉस ऑफ 10%, बट द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच वॉच इज 200 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। क्या करता है, एक आदमी के पास 2 घड़ी है, दोनों का जो है बेचने का जो प्राइस है, विक्रय मूल्य 200 रुपये है, मतलब हर को 200 रुपये में बेचता है। तो एक घड़ी पे उसको क्या होता है 10% की प्रॉफिट होता है और दूसरे वाले पे लॉस होता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको लॉस होगा कि ओवरऑल में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब पहला क्वेश्चन है परसेंटेज कितना उसका है, जो प्रॉफिट हुआ तो परसेंटेज उसका कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, जो सेम पहले क्या बोलता है प्रॉफिट होता है, जो इसमें क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस सेम होगा। जब सेलिंग प्राइस सेम होगा, देखिए मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेलिंग प्राइस को, ना कि मैं कॉस्ट प्राइस सेम नहीं बात कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है और एक पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, एक पे ही सेम लॉस भी हो रहा है, मतलब सेम लॉस भी होना चाहिए, सेम प्रॉफिट भी होना चाहिए। और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो तो उस तरीके में वो ओवरऑल उसका क्या होता है, लॉस ही होगा। लॉस कितना होगा, जो कॉमन है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है 10% और सेकंड पे लॉस है, उसका स्क्वायर बाई 100 परसेंटेज, यानी P लॉस हो रहा है। देखिए P मतलब 10% का इसका एक पे प्रॉफिट हुआ और 10% लॉस हुआ, यानी P की वैल्यू कितनी है 10, इसको स्क्वायर कर देंगे 100 हुआ, इसको अपॉन ये 100, यानी ओवरऑल इसमें लॉस ही होगा। तो नेट परसेंटेज लॉस यहाँ पे, ना कि लॉस परसेंटेज नहीं, लॉस नहीं, यहाँ परसेंटेज लॉस की बात हो रही है। तो परसेंटेज लॉस कितना होगा इसका ओवरऑल, जैसे देखिए 10 का स्क्वायर किए बाई 100, तो 10 परसेंटेज मैं साथ ले चल रहा हूँ, यानी 100 बाई 100, यानी 1% का हमेशा क्या होगा, इसको लॉस ही होगा। हमेशा क्या लॉस होगा, इसलिए क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो हमारा लॉस हुआ उसका नेट अमाउंट क्या था। जब 400 रुपये में वो बेचा, दोनों घड़ी को 200 रुपये में बेचा था, तो उसको अब लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो हम निकाल ही लिए हैं, लॉस ही हुआ। अब पूछ रहा है लॉस कितना हुआ, कितना अमाउंट हुआ, तो 1% का लॉस हुआ ओवरऑल। तो देखिए हम जानते हैं क्या हुआ, टोटल एसपी कितना हो जाएगा 400, क्योंकि 2 घड़ी है। एक फार्मूला हम अभी बताए हैं, एसपी इक्वल टू परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज सीपी, यानी 400 हमारा एसपी है। देखिए 1% लॉस 1% सीपी, ये हो गया 400, 1% लॉस हुआ यानी डिक्रीज हुआ, तो 0.99 सीपी हुआ। और देखिए जब इसको इधर करते हैं सीपी 400 बटा 0.99, जब इसको सॉल्व किए तो 100 ऊपर गया, जब सॉल्व करेंगे तो 404.04 आएगा। तो लॉस हो रहा है, पहले ही लॉस हो गया था। सीपी माइनस एसपी, हमारा सीपी कितना है, देखिए सीपी कितना है, इतना 404 रुपया 4 पैसा है, जबकि एसपी हमारा इतना है। जो डिक्रीज करेंगे तो हमारा इतना होगा 4 रुपया 4 पैसा। एक और चीज इसमें ध्यान रखेंगे, आप बोलेंगे कि हम पहले दोनों को जोड़ेंगे, नहीं सर, एक पे पहले वाले पे क्या 200 रुपये पे हम 10% की प्रॉफिट वाले से वहां से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले वाले पे 200 रुपया हमारा क्या एसपी है, तो 10% की हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो 1.1 इंटू सीपी यहाँ से भी निकालेंगे ना, आप CP1 आएगा, तो वैसे भी कर लेंगे। और सेकंड वाले में भी सेलिंग प्राइस सेम है, तो इस पे लॉस हो रहा है पॉइंट CP2। जब इसको दोनों को निकालेंगे ना आप, CP1 प्लस CP2, उसकी वैल्यू यहाँ से इतना ही आएगा 4.40, इतना 404 ही आएगा। लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी क्या लगाता है, लोग ऐसे निकालता नहीं है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सेलिंग प्राइस क्या था, सेम था तो P²/100 यानी लॉस ही आएगा 1% ओवरऑल निकालने से ऐसे लोग। लेकिन ये वहाँ पे क्वेश्चन क्या कर देता है, यहाँ पे क्या कर देता है, कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब कॉस्ट प्राइस दे देता है। जबकि देखिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं CP हमारा 100 है, 2 महीना घड़ी बेचा, CP1 इक्वल टू 100 और यहाँ पे CP2 इक्वल टू ये भी 100 है। एक पे क्या बोल रहा है कि ये एक पे 10% की प्रॉफिट बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एसपी हमारा क्या होगा, एसपी इक्वल टू बताए थे अभी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, हमारा वैसे ही निकालेंगे तो एसपी इक्वल टू SP1 110 हो जाएगा। और इस पे क्या बोल रहा है कि 10% की हानि होता है, 10% की जब हानि होती है तो क्या होगा, एसपी हमारा कितना हो जाएगा, SP2 हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए ये दोनों को भी जोड़े तो सेम आया,
दो ही 100 आया, ये दोनों जोड़ों के भी तो सेम आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जबकि क्या है यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस जब सेम होगा तो 1 ओवरऑल पी स्क्वायर बाई 100 ही होगा। जब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की सेम बात कर देगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए।